वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस में एक दो पार्ट दिए हुए हैं इसलिए थोड़ा लंबा जा सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हमें यहाँ पर एक वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम इसको पहले क्या कर देते हैं, बराबर। ठीक है, और हमें पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोण दिया हुआ है ये 90 अंश। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दे रखी है कि भाई एक वर्ग है। ठीक है, अब देखिए आगे हमसे पूछा क्या गया है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, वर्ग में ये AC और BD विकर्ण है, इन्हें हमें बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, ये तो हुई एक चीज। दूसरी चीज हमें क्या सिद्ध करनी है, आगे बोला गया है कि ये जो विकर्ण है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और समकोण पर भी करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हमें OA को बराबर सिद्ध करना है OC के। ठीक है, OB को मतलब इसको बराबर सिद्ध करना है OD के। ठीक है, और हमें यहाँ पर प्रत्येक जगह 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, ये चीज़ भी सिद्ध करनी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक वर्ग है और वर्ग में हमें विकर्ण बराबर होते हैं, ये पहली चीज़ प्रूफ करनी है। मतलब दोनों विकर्णों को हमें बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, और ये विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर बनने वाले सभी कोणों की माप 90 डिग्री है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। साथ ही साथ हमें समद्विभाजित करते हैं, मतलब OA बराबर OC और OB बराबर OD भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दी हुई है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया है चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, इतनी चीज हमें दी हुई है। ठीक है, अब हमें दिमाग तो खुद से लगाना होगा ना कि वर्ग है तो इसके चारों भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, अब हमें जो चीज सिद्ध करनी है ना उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में हमें टोटल 3 चीजें प्रूफ करनी है। तो पहली चीज क्या है, हमें इन दोनों विकर्णों को बराबर सिद्ध करना है, मतलब AC बराबर BD सिद्ध करना है। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हमें क्या सिद्ध करनी है कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, मतलब OA बराबर OC, OA बराबर OC हमें प्रूफ करना है, तथा करके मैं लिख देती हूँ यहाँ पर OB बराबर OD सिद्ध करना है। ठीक है, OB बराबर हमें OD को सिद्ध करना है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए हमें समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये चीज़ भी प्रूफ करनी है। मतलब हमें कोण AOB, कोण BOC, कोण COD और कोण DOB, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण को कितने अंश का सिद्ध करना है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ तीसरी चीज को कि कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA को हमें 90 डिग्री का प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो हुई 3 चीजें। अब चलिए हम इन्हें बारी बारी से प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को प्रूफ करेंगे। चलिए यहाँ पर लिख देती हूँ मैं फर्स्ट पार्ट। अब
देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बस आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट पार्ट में हमें AC बराबर BD प्रूफ करना है। ठीक है, AC को हमें BD के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें दिमाग लगाना होगा कि हम यहाँ पर किन दो त्रिभुजों को लें जिसमें AC भी आ जाए और BD भी आ जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये पूरी ये वाली त्रिभुज है ना, ये वाली त्रिभुज और इसी तरफ मतलब सेम ऐसी ही त्रिभुज इस तरफ भी है ये वाली त्रिभुज। यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों को लेकर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दूं तो फिर CP/CT से AC बराबर BD बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। ठीक है, आई होप आप देख पा रहे होंगे ये वाला पूरा त्रिभुज और ये वाला पूरा त्रिभुज। नाम लिखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, त्रिभुज DAB व DAB व CBA में अब दोनों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है तो तीन चीजें बराबर सिद्ध करनी होंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पर ये जो चतुर्भुज है ये एक वर्ग है और हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि इस त्रिभुज की AD भुजा इस त्रिभुज की BC भुजा के बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि AD भुजा बराबर होगी BC भुजा के। ठीक है, और हम यहाँ लिख देते हैं वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं हैं ये है ना, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती तो इन दोनों भुजाओं को हम बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए AB बराबर AB हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों त्रिभुजों में क्या है ये कॉमन या उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं AB भुजा बराबर AB भुजा और ये है उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, दो चीजें हो गई। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये एक वर्ग है मतलब यहाँ पर प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा 90 अंश का या 90 डिग्री का। ठीक है, मतलब ये वाला कोण 90 अंश का होगा, ये वाला भी कोण 90 अंश का होगा। तो चलिए लिख देते हैं हम। ठीक है, कि कोण A बराबर कोण B बराबर कितने अंश का होगा 90 अंश का। ठीक है, और हम यहाँ पर लिख देते हैं कि दिया है। ठीक है, अब देखिए तीन चीजें हो गई, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांगसम। और मैं यहाँ पर नियम आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण क्या है बराबर। तो हम कह सकते हैं कि SAS सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगसम। ठीक है, तो SAS सर्वांगसमता नियम से ठीक है हम लिख सकते हैं त्रिभुज DAB सर्वांगसम होगा त्रिभुज CBA के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगसम, तो हम लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज की BD भुजा और इस त्रिभुज की AC भुजा जिसको हम विकर्ण कह सकते हैं। ठीक है, चतुर्भुज ABCD के दोनों क्या है विकर्ण, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि AC बराबर हो जाएगा BD के, पर रीजन दे देंगे CP/CT से आया है ये। ठीक है, और यही चीज हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करनी थी जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, AC बराबर BD हमें प्रूफ करना था, बहुत ही ज्यादा आसानी से हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये, है ना। अब देखिए सेकंड पार्ट हम क्या कर लेंगे प्रूफ कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। हमें OA बराबर OC और OB बराबर OD सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप लोग दिमाग लगाइए कि हम यहाँ पर किन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करें कि यहाँ पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी आ जाए और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी आ जाए, ताकि हम इन्हें बराबर प्रूफ कर पाए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला त्रिभुज मतलब सिर्फ इतना त्रिभुज। ठीक है,
और इस तरफ का इतना त्रिभुज, यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को लेकर क्या कर दें, सर्वांगसम सिद्ध कर दें, तो फिर हम बहुत आसानी से OA बराबर OC, OB बराबर OD प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं कि त्रिभुज AOD व त्रिभुज COB में ठीक है, तीन चीजें हमें क्या करनी है बराबर, ताकि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, सर्वांगसम। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि AD भुजा BC भुजा के बराबर होगी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम AD बराबर क्या लिख सकते हैं, BC। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं AD बराबर BC। वर्ग की भुजाएं हैं ये। ठीक है, अब देखिए दो चीजें और ढूंढनी ही हमें। ठीक है ना, तो हमें पता है कि वर्ग एक क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर। और जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पर बनने वाले एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। चलिए मैं नाम दे देती हूँ, कोण 1 और ये कोण 2। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये वाला कोण, कोण 3 और ये वाला कोण, कोण 4 आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, और जब भुजाएं समांतर होती है ना, तो एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम ये चीज कर चुके हैं, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात को समझने में। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, क्योंकि AD भुजा समांतर है BC के। चूंकि हम लिख देते हैं ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है ये। ठीक है, क्योंकि AD भुजा समांतर है BC भुजा के। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। सेम टू सेम हम कोण 3 को कोण 4 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, रीजन सेम आ जाएगा, यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, कि एकांतर अंतः कोण है और AD जो भुजा है वो BC के क्या है, समांतर है। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हो। AD भुजा BC भुजा के क्या है, समांतर। इसका मतलब यहाँ पर एकांतर कोण क्या है, बराबर, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए तीन चीजें हो गई। इसका मतलब ये त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कौन सी सर्वांगसमता लग रही है। ठीक है, तो देखिए ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर और बीच की भुजा बराबर है, तो मैं कह सकती हूँ कि ASA सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो लिख देते हैं ASA सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज COB के। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम, तो क्या हम कह सकते हैं कि OA बराबर हो जाएगा OC और OB बराबर हो जाएगा OD, क्योंकि CP/CT से ये चीज हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए लिख देते हैं कि OA बराबर हो जाएगा OC के और OB बराबर हो जाएगा OD भुजा के। ठीक है, और ये दोनों ही चीज कहाँ से आई, CP/CT से। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि मैंने सिद्ध करना है में लिखा है, तो सेकंड चीज हमें यही सिद्ध करनी थी, OA बराबर OC तथा OB बराबर OD। ठीक है, तो ये चीज भी आप बहुत ही ज्यादा आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और जो सिद्ध करना है वो समझ में आना चाहिए, तो आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है ना, अब थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि कोण AOB, BOC, COD और DOA बराबर हमें 90 डिग्री का प्रूफ करना है। मतलब यहाँ पर इन सभी कोणों को 90 डिग्री का प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
जैसे मैं बात करूं इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, तो यहाँ पर AC भुजा पूरी पूरी आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये दो कोण भी आ रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला। और हमें पता है कि एक सीधी लाइन में जो कोण बनते हैं, मतलब यदि दो कोण बन रहे हैं तो दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसे हम रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। हम यदि किसी तरह यहाँ पर इस कोण को और इस कोण को बराबर प्रूफ कर दें तो फिर हम रैखिक युग्म लगा करके और यहाँ पर एक कोण को 90 डिग्री का प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अब हम करेंगे क्या, यदि हमें इस कोण को और इस कोण को बराबर करना है तो फिर हमें ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा और इसी से लगा हुआ ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या करना होगा, सर्वांगसम। तो चलिए मैं नाम लिख देती हूँ, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COB में तीन चीजें हमें बराबर करनी होंगी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि AB बराबर BC भुजा हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, वर्ग की भुजाएं हैं और वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो पहली चीज तो हमें बहुत ही आसानी से मिल गई कि AB भुजा बराबर हो जाएगी BC भुजा की, और हम रीजन यहाँ पर दे देंगे वर्ग की भुजा है ये, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, OB बराबर OB हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, ये उभयनिष्ठ भुजा। तो चलिए लिख देते हैं OB बराबर OB क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब तीसरी चीज देखिए, अभी अभी हमने OA बराबर OC सिद्ध किया है, तो इस चीज को हम लिख देते हैं कि OA भुजा बराबर होगी OC भुजा की, अभी सिद्ध किया या सिद्ध किया भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीन चीजें हो गई और तीनों ही क्या है, भुजाएं हैं। मतलब यहाँ पर SSS सर्वांग क्षमता नियम से, मतलब साइड 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 सर्वांग क्षमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COB के, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो यहाँ पर कोण, जो ये वाला कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, मतलब कोण AOB बराबर हम लिख सकते हैं कोण BOC के, ठीक है। और रीजन हम दे देंगे CPCT से, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर बनने वाला ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, या बराबर हो गए हैं, किससे, CPCT से, ठीक है। अब देखिए ये तो बात हुई इन कोणों के बराबर होने की, लेकिन हमें इन्हें 90 डिग्री का प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो योग आएगा वो कितना आएगा, 180 अंश, ठीक है। तो कोण AOB धन कोण BOC का जो योग आएगा 180 डिग्री, और ये आया कहाँ से, रैखिक युग्म से, ठीक है। रैखिक युग्म तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कोण AOB धन कोण BOC की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कोण AOB लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो हम कोण BOC की जगह AOB लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको नीचे तक दिखे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अब दोनों को ऐड करेंगे तो दो कोण AOB हो जाएगा बराबर कितना, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से कोण AOB बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आ गया ये कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोण AOB का जो मान आया वो कितना आ गया है, 90 डिग्री, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। अब देखिए हम सभी कोणों को तो 90 डिग्री का प्रूफ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसी तरह करके कोण AOB, कोण BOC, कोण COD और कोण DOA को क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसी प्रकार क्या क्या हो जाएगा, पूरी लाइन हम लिख देते हैं, कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण
DOA बराबर कितना 90 डिग्री। मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा है यहाँ पर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको दिख रही हो और दिख ही रही होगी, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से हमने तीनों पार्ट्स को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। जिन भी बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं, मतलब जिन लोगों ने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हैं उनको खुद से करके देखे हैं या मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उन्हें बहुत अच्छे से देखा है, तो फिर उनको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाला है, बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ना फिर से मतलब खुद से करके देखिएगा, ठीक है। एक बार वीडियो देख लेंगे, उसके बाद खुद से करके देखेंगे तो पक्का है कि आप लोगों से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन नंबर 4 का विलोम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो चीज़ हमें ज्ञात करनी थी वो चीज़ हमें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। और जो चीज़ हमें दी हुई थी वो यहाँ पर ज्ञात करना है। मतलब मैं कह दूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका विलोम है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। क्वेश्चन है दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर, यहाँ पर देखिए जो NCERT हिंदी की बुक है ना वहाँ पर ये चीज़ मिसिंग है, तो आप ऐड कर लीजिएगा अपनी तरफ से, ठीक है। परस्पर समकोण पर, ठीक है। तो देखिए मैं फिर से पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। हमें ये दिया गया है कि यहाँ पर जो विकर्ण है AC और BD ये हमें बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा जो AC विकर्ण है ये BD विकर्ण के क्या होगा, बराबर, ठीक है। और ये जो AC विकर्ण और BD विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, वो भी कितने अंश पे, 90 अंश पे या समकोण पर। मतलब यहाँ 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 चारों जगह कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का, ठीक है। और समद्विभाजित कर रहे हैं मतलब यहाँ पर हमको AO भुजा बराबर दी गई है OC भुजा के और OB भुजा जो है बराबर दी गई है OD भुजा के, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चतुर्भुज ABCD को ना एक वर्ग प्रूफ करना है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। इसमें AC और BD विकर्ण बराबर हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब इतना भाग इतने भाग के बराबर है और इतना भाग इतने भाग के बराबर है। साथ ही साथ समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर प्रत्येक जगह कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का, 90 डिग्री का, ठीक है। इतनी चीज़ हमें दी गई है और हमें बोला गया है कि इस चतुर्भुज को हमें वर्ग प्रूफ करना है, ठीक है। अब वर्ग प्रूफ करना है इसका मतलब हमें यहाँ पर चतुर्भुज की चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। साथ ही साथ हमें पता है कि जो वर्ग है उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो ये चीज़ भी हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। जैसे ही हम इस चतुर्भुज में सभी भुजाओं को बराबर प्रूफ कर देंगे और ये प्रूफ कर देंगे कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है या चारों में से किसी एक कोण को भी हम 90 डिग्री का प्रूफ कर दें तो फिर ये जो चतुर्भुज है ये वर्ग प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए जो सबसे पहले हमें दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC व BD विकर्ण बराबर हैं, जो कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ हमें दी हुई है, मैं अर्थात करके भी लिख देती हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हमें AC बराबर BD दिया हुआ है, ठीक है। और हमें OA बराबर OC तथा
OB बराबर OD दिया हुआ है, ठीक है, दो चीज़ें हो गई। और हमें कोण AOB, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि चारों कोण यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA का जो मान है ये 90 अंश दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें दी हुई हैं, ठीक है। अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमें चतुर्भुज ABCD को एक वर्ग सिद्ध करना है। और अभी अभी मैंने बताया कि यदि हम इस चतुर्भुज की सभी भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दे और किसी एक कोण को 90 डिग्री का प्रूफ कर दे तो फिर ये क्या हो जाएगा, वर्ग प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि मुझे AB भुजा को, है ना, कोई भी दो भुजा ले सकते हैं, यदि मुझे AB भुजा को BC भुजा के बराबर सिद्ध करना है तो फिर मुझे क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है, और ये एक त्रिभुज दिख रहा होगा। यदि हम किसी तरह इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो फिर हम कह सकते हैं CP/CT से कि AB बराबर BC भुजा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूं कि त्रिभुज AOB व त्रिभुज COB में, ठीक है, तीन चीजें हमें बराबर प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि OA भुजा OC भुजा के बराबर है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि OA भुजा OC भुजा के बराबर है और ये चीज़ हमें दी गई है या दिया है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़, हमें ये दोनों कोणों के जो मान है वो 90 अंश दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं कि कोण AOB बराबर है कोण BOC के, और दोनों का मान कितना है, 90 अंश। ये चीज भी हमें दिया हुआ है, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब तीसरी चीज हमें ढूंढनी है, तो बहुत ही ज्यादा आसान है। OB भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। तो चलिए लिख देते हैं कि OB बराबर क्या हो जाएगा, OB जो कि क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तीन चीजें हो गई, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। और देखिए यहाँ पर साइड, और ये भी साइड है और बीच का एंगल है, मतलब साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो हम लिख देते हैं SAS सर्वांगसमता नियम से क्या हो गया, त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज COB के, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। इसका मतलब हम AB बराबर BC लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए मैं लिख देती हूँ AB बराबर क्या हो जाएगा, BC, या मैं कह दूँ AB भुजा BC भुजा के बराबर हो जाएगी। और ये आया कहाँ से, CP/CT से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने दो भुजाओं को क्या कर दिया, बराबर, लेकिन हमें चारों भुजाओं को बराबर करना है ना। तो हम अब चारों भुजाओं को यदि बराबर करेंगे तब फिर हमें ये वाली दोनों त्रिभुज लेनी होंगी, फिर ये वाली दोनों त्रिभुज, फिर ये वाली दोनों त्रिभुज, तो ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कोई एक चीज को बराबर करके इसी तरह लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसी तरह AB भुजा BC की बराबर हो गई। अब BC भुजा बराबर हो जाएगी CD भुजा की, और या मैं तथा करके लिख देती हूँ, तथा CD भुजा बराबर हो जाएगी DA भुजा की, ठीक है। तो हम अर्थात करके लिख सकते हैं कि AB भुजा बराबर BC भुजा बराबर CD भुजा बराबर क्या, DA भुजा। मतलब इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर।
और हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी। ठीक है, हमें चतुर्भुज ABCD को एक वर्ग प्रूफ करने के लिए इसकी सभी भुजाओं को क्या करना था, बराबर। अब देखिए हमारा एक और काम रह गया है कि हमें इसके प्रत्येक कोणों को 90 डिग्री का प्रूफ करना है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब देखिए यदि मुझे मान के चलो कोई भी कोण हम ले सकते हैं, लेकिन मुझे यदि कोण A को 90 डिग्री का प्रूफ करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर फिर से दो त्रिभुज लेनी होंगी। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक त्रिभुज है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये एक त्रिभुज दिख रही है, सेम टू सेम आपको इस तरफ भी एक त्रिभुज दिख रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। उससे होगा ये कि कोण A बराबर प्रूफ हो जाएगा कोण B के। ठीक है, और ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण है, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा और हम बहुत ही आसानी से इन दोनों में से किसी एक कोण को 90 डिग्री का प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, और ऐसा वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुका है, तो आई होप ये चीज़ आपको कठिन बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं इन दोनों त्रिभुजों के नाम लिख देती हूँ। ठीक है, त्रिभुज DAB व त्रिभुज CBA में तीन चीजें हमें बराबर करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी तीन चीजें बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पर AB बराबर AB है जो कि उभयनिष्ठ भुजाएं, ये पहली चीज हमें मिल गई। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ पर दोनों विकर्ण बन रहे हैं जो कि इस चतुर्भुज में है, जिनका नाम है AC और BD। तो ये दोनों विकर्णों को हमें बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज हमें ढूंढनी है, अभी अभी हमने AD बराबर BC, मतलब मैं कह दूं इस चतुर्भुज के चारों भुजाओं को बराबर प्रूफ किया, मतलब AD बराबर BC हम लिख सकते हैं कि हमने सिद्ध किया है करके। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से जितनी चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो AC बराबर BD विकर्ण हमें दिया हुआ है जो कि इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं, तो मैं लिख देती हूँ AC बराबर BD। ये चीज हमें दी हुई है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर दिया है। दूसरी चीज AD बराबर BC, ये हमने सिद्ध किया है, तो मैं लिख देती हूँ सिद्ध किया। ठीक, और AB बराबर AB हम लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। हो गई तीन चीजें, और तीनों ही चीजें क्या हैं, भुजाएं, तो मैं लिख देती हूँ S सर्वांग क्षमता नियम से। ठीक है, त्रिभुज DAB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CBA के। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के, और ये आया कहाँ से, CPCT से। लेकिन हमें तो क्या करना है कि किसी एक कोण का मान 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कोण A धन कोण B का जो योग आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि रीजन हम यहाँ दे देंगे, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आप लोगों को पता है, मैंने इससे पहले भी करा चुका है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण है ये। ठीक है, अब देखिए अभी अभी हमने कोण A को कोण B के बराबर प्रूफ किया है, तो कोण A को तो मैं यहाँ कोण A ही रहने देती हूँ, और कोण B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण A। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये हो जाएगा दो कोण A बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ आगे प्रूफ कर देती हूँ। तो यहाँ से कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ये कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे ही लिख देते हैं कि कोण A का मान कितना आया, 90 अंश, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, पहली चीज तो हमने प्रूफ करी कि चारों भुजाएं इस चतुर्भुज में बराबर हैं। दूसरी चीज हमने प्रूफ करी कि इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो कंक्लूजन ये निकला लास्ट में कि अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है।
जिन लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए हैं तो उनको ये बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहे होंगे, ठीक है। आई होप आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।